नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट राजेश कुमार। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो बहुत ही खास इसलिए है क्योंकि आज बीजेपी के शासन का 11वां साल है। इस 11वें साल में की अगर हम बात करें, पहले तो हम इस 11वें साल को छोड़ देते हैं, बीते 10 सालों की बात कर लेते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 2014 में बड़े भारी बहुमत से जीत के आई थी। तब की सरकार मोदी सरकार कहलाई। फिर 2019 में भी इन्हीं की सरकार रिपीट हुई, वो भी मोदी सरकार कहलाई। दोस्तों, 2014 और 2019 के चुनावों को अगर हम गौर से देखें तो ये 2024 का जो चुनाव था ये अपने आप में बहुत ही अलग है। इस चुनाव ने बहुत कुछ बदल दिया, बहुत सारे नैरेटिव्स बदल दिए। और इस 2024 के जो चुनाव हैं, इस चुनाव का सबसे बड़ा बदलाव ये रहा, एक व्यक्ति जो इस चुनावों में सबसे ज्यादा उभर कर आया वो है राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी। राहुल गांधी जी ये वही राहुल गांधी हैं जिनको बीजेपी ने इनकी बेइज्जती करने में, इनको नीचा दिखाने में, पप्पू कहने में, न जाने और क्या क्या अपमानजनक शब्द कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वही राहुल गांधी एनडीए सरकार के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। सरदर्द इसलिए क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। चलिए खैर, ये तो पुरानी बातें हो गई। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि प्रधानमंत्री आज पहली बार ये कहते पाए गए कि कांग्रेस ने या ऑपोजिशन ने 2.5 घंटे तक संसद में उनकी आवाज दबा के रखी। दूसरे शब्दों में यह कहें कि उनका गला घोंट के रखा। दोस्तों, ये कितनी हास्यास्पद बात है कि देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा हो कि उनका 2.5 घंटे तक गला घोंट के रखा गया। और दोस्तों, ऐसे ये शब्द क्यों आए? ये शब्द इसलिए आए कि आज देश में एक मजबूत विपक्ष है, और विपक्ष का नेता कौन? राहुल गांधी। हर मुद्दे बड़े प्रखरता के साथ, बड़े निडरता के साथ उठा रहे हैं। दोस्तों, नीट के मुद्दे पे संसद में जब बहस शुरू हुई तो राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया कि हम इस मुद्दे पे सरकार से बहस करेंगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा नीट का मुद्दा देश के युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, राहुल गांधी ने नीट के मुद्दे को आज का सबसे चलने वाला मुद्दा बताया। संसद के बाहर भी उन्होंने यही कहा। मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ लौटना चाहूंगा। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि मेरा 2.5 घंटे तक गला घोंट के रखा गया। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता, और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं, दिल में दर्द तक नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी ने 90 मिनट तक संसद में भाषण दिया था, तब उनके भाषण के कई हिस्से एक्सपंज किए गए।
तब राहुल गांधी ने तो नहीं कहा कि मेरा गला घोटा गया, और राहुल गांधी ने इतना जरूर कहा था कि मेरी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, कभी माइक बंद कर दिया जाता है, कभी भाषण के कुछ हिस्से एक्सपंज कर दिए जाते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनके भाषण के किसी हिस्से को एक्सपंज किया? क्या उनकी कभी माइक की आवाज बंद हुई? क्या उन्हें कभी बोलने से रोका गया? तो प्रधानमंत्री किस लिए ये कह रहे हैं कि मेरा गला घोटा गया? बात यह है दोस्तों, नीट के मुद्दे पे पूरा विपक्ष सरकार को घेरे हुए है और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं। देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का यह कहना है कि उनकी सरकारों में पेपर लीक जैसी कोई चीज हुई ही नहीं। अब देखिए हमारे देश के शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी, एससी, ग्रामीण बैकग्राउंड, आर्थिक पिछड़े लोगों की है। क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? अगर देश में कोई पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं हुई तो नीट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे केसेस कैसे हो रहे हैं? इतनी सारी गिरफ्तारियां कैसे हो रही हैं? जगह जगह हंगामे और इतने सारे स्टूडेंट्स क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, साफ तौर पर नकार दिया। वहीं सपा के प्रमुख श्री अखिलेश यादव, जिनका इस 2024 के चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन रहा, उनकी और राहुल गांधी की जोड़ी ने यूपी में तहलका मचा दिया, बीजेपी की रातों की नींद उड़ा दी। उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर से कुछ ऐसे तल्ख सवाल किए और बल्कि यहां तक कह दिया कि इन एजुकेशन मिनिस्टर को हटा देना चाहिए, ये आपको स्टूडेंट्स को न्याय नहीं दिला पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि अध्यक्ष महोदय मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। जिस पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने फिर से एक बार जाति का कार्ड खेल दिया। उन्होंने कहा कि इस नीट के एग्जाम में एससी, बीसी, ओबीसी कई सारी जातियों के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो क्या आप उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं? दोस्तों ये सब क्या है? इतना बड़ा नीट का घोटाला हो गया है और आप उसको मानने को तैयार नहीं। राहुल गांधी पहले ही ये चीज कह चुके हैं कि शिक्षा मंत्री सबको दोषी मानते हैं अपने आप को छोड़कर। दोस्तों प्रधानमंत्री भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि उनका संसद में गला घोटा गया, वहीं धर्मेंद्र प्रधान भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ऐसा इसलिए कि ये सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी ने कहा
कि हम सरकार को या सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि इस मुद्दे के ऊपर चर्चा की जानी चाहिए और इस मुद्दे का हल निकाला जाना चाहिए। जी को रिस्पांस देना चाहिए। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। सर इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सवाल का जवाब नहीं दिया। को लेकर के आप पहले भी बोलते रहे। अभी मेरा भैया अभी नीट पे फोकस है, नीट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है युवाओं के लिए और काफ़ी मुश्किल, उनको काफ़ी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए और सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दोस्तों यही वो वजह रही कि प्रधानमंत्री बड़ी ही कांपती आवाज में बोल रहे हैं कि संसद में मेरा 2.5 घंटे गला घोट के रखा गया। ऐसा पहले कभी बोल पाए? बोले इसलिए नहीं बोले क्योंकि संसद में विपक्ष था ही नहीं। अब विपक्ष है, उनको मालूम है अब ऐसी मनमानी चलेगी नहीं क्योंकि सामने विपक्ष खड़ा है। दोस्तों पूरी बात यही है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहती है, नीट के मुद्दे से किनारा करना चाहती है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। दोस्तों अब आने वाला समय ही बताएगा कि इस मुद्दे पर किसके हाथ में क्या लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं और आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि दोस्तों हमारे द्वारा बनाए वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत बहुत शक्ति देता है कि हम आपके लिए बहुत बहुत अच्छे और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर ला सकें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।